हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मैं हूं आपका अपना कपिल देव, वन ऑफ योर साइनेज बडी। आपने सवाल भेजा है कि कपिल, बिना नए साइनेज के प्रोडक्ट ऐड किए एक साइनेज कंपनी कब तक मार्केट में सस्टेन कर सकती है। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ जो आपके हर एक सवाल का एक्यूरेट जवाब दूं, बट मैं आपके सवालों का जवाब अपने इन 15 साल के ग्राउंड एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दे सकता हूँ। आपने पूछा है कि हम बिना प्रोडक्ट इनोवेट किए साइनेज इंडस्ट्री में कैसे लॉन्ग टर्म प्ले करें। नाउ एवरीवन इज नॉट हियर टू इनोवेट। ब्लिंकिट, नायका, ओयो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ऑलरेडी मार्केट में चीजें थी, दे डिड इन अ न्यू वे। व्हाई कांट वी? जैसे लास्ट टाइम आपने एक सवाल भेजा था कि प्राइसिंग के ऊपर कि कपिल, हम कस्टमर देख के कैसे प्राइसिंग फिक्स करें? जब कस्टमर ज़्यादा पे करने को रेडी है तो हम उसको क्यों ना लें? अगर यही चीज़ ब्रिटानिया या पल्स ये सोचें कि हाँ, लोगों के पास ₹10 का बिस्किट को पे करने किसी के पास ₹25 भी हैं, हम उनको क्यों ज़्यादा ना चार्ज कर लें? यकीन मानिए, द मोमेंट हमने अपने प्राइसिंग को अपने इनवर्ड कॉस्ट के हिसाब से नहीं लगाया, तो वी कैन नॉट विन द प्राइसिंग गेम। सेम यहाँ पे भी, कि ज़रूरी नहीं कि हर एक साइनीज़ वाले को नया प्रोडक्ट ही ऐड करना है एंड तभी वो मार्केट में सस्टेन करेगा। There are so many things which we can innovate, which we can do in a new way, which will help customer. Ultimately मार्केट है, हमें उसको किस तरह से कस्टमर को हमारी सर्विसेज से फायदा होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू वर्क। हर चीज में नया प्रोडक्ट, एक के बाद एक नया प्रोडक्ट, जरूरी नहीं दैट विल वर्क। आई हैव सीन सो मेनी कंपनी, दे हैव बीन बिल्डिंग टाइम एंड अगेन, कुछ न कुछ नया चीज लगा रहे हैं एंड दे दैट इज नॉट वर्किंग आउट। हम इस कस्टमाइज बिजनेस में हैं जहाँ पे 99% कस्टमाइजेशन वर्क होता है एंड देन वी आर विलिंग दैट कि हम नया प्रोडक्ट लेके कुछ धमाल मचा देंगे। आई एम रियली सॉरी। हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन चाइना, इन अदर कंपनी, इन अदर कंट्रीज, व्हिच वी सी ऑन अपना इन इंस्टाग्राम एंड सो मेनी थिंग्स कि इस तरह से नए साइनेज हैं। हम बना ज़रूर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हमें बिल्कुल पीक पे जाना है तो हर किसी साइनेज कंपनी के लिए मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि नया ही प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए एंड दैट इज़ द ओनली वे टू डोमिनेट, बिल्कुल नहीं। All what we need to focus in mind what customers are expecting, where the market gap is। अगर हमने मार्केट गैप को समझ लिया कि लोगों के पास सर्विस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, आज कोई बोर्ड वाला जाता तो क्लाइंट सफर किया, अरे कहीं हमारा पेमेंट लेके तो नहीं चला जाएगा। अगर हमने उस ट्रस्ट ट्रस्ट फैक्टर को विन कर लिया, अगर हमने जो सप्लाई चेन का गैप है हमारे इंडस्ट्री में, जो सर्विस का है कि हम दिल्ली में बैठे कहाँ सर्विस दे सकते हैं, वो टाइम का गैप अगर फिल कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को फिल कर दिया, व्हाई डोंट यू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू ए गुड इन दिस इंडस्ट्री। सो इंस्टेड ऑफ thinking time and again that you are not able to introduce a new product, that is the reason that you are not winning in this industry, I'm sorry, it may be wrong. There are so many new things to think about, how you can innovate, how you can serve your customer better. Thank you very much, guys, अपना सवाल भेजने के लिए and I that always give me a new perspective to think, and this is the beauty of this industry. I love being a student. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एज इन साइनेज टाइम हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस फोकस कंपनी हैं एंड आवर कोर एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंसी एंड दैट इज व्हाट हैज बीन हेल्पिंग अस। यकीन मानिए, एज इन साइनेज टाइम हमने इस 4 साल की जर्नी में अपना एक भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जो हम ये बोले कि हम मार्केट से कुछ अलग कर रहे हैं, बट द वे वी आर डूइंग इट, that is completely different. All thanks to client, they are loving it, they are supporting it, and yes, that is what has been building team Sanis time. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much, God bless you, take care.